स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और आज से जो टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल इस समय आप देख रहे होंगे जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें इंटरनल कंबस्चन इंजन के कंपेयर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो इंटरनल कंबस्चन इंजन के केस में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, गैसोलीन एंड डीजल, लेकिन वो हमारे लिए कंटिन्यूअस मिल पाना पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है, अदर रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इम्पॉर्टेंट टर्म के रूप में आया हुआ है। और हम लोग आज उसी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने पहले से यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है कुछ चीजें, इसको आप ध्यान से देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। तो जो इसमें आपको लगे कि हाँ आपके नोट करने के लायक चीजें हैं उनको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, अ व्हीकल दैट यूजेस इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी। ठीक, ऐसे व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक मोटर किस लिए यूज करते हैं, प्रपोल्सन के लिए यूज करते हैं। जो काम हमें आईसी इंजन हमें टॉर्क प्रोवाइड करता था वही सेम वर्क यहाँ पे हम मोटर की हेल्प से लेंगे। और पावर के केस में हमें पावर कहां से मिलेगा, वो पावर मिलेगा बैटरी से। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ व्हीकल दैट यूजेस इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी। तो इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी का सिस्टम है ये, इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंबस्चन इंजन दैट यूजेस फॉसिल फ्यूल्स दैट इज गैसोलीन और डीजल, है ना। तो उसके कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को मोटर और बैटरी से हम लोग ऑपरेट करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इनको शॉर्ट में ईवीज भी कहते हैं, इनके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक कंपोनेंट है बैटरी पैक। बैटरी पैक एक मेजर कंपोनेंट है क्योंकि ये एक तरह का पावर सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो पावर सोर्स का काम करेगा वो कौन करेगा, बैटरी पैक। यहाँ पे कोई सिंगल बैटरी नहीं होती, कई बैटरियों को आपस में कनेक्ट करके एक बैटरी पैक बनाया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। बैटरी पैक का काम होता है, इट वर्क्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज। तो हम कह सकते हैं स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डीसी फॉर्म कह सकते हैं, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, इन डीसी फॉर्म। तो बैटरी पैक हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी को रिजर्वायर है, या कह सकते हैं कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और किस फॉर्म में करता है, डीसी के फॉर्म में। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। जैसा कि मैंने यहां भी आपको बताया था, अ व्हीकल दैट यूजेस इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें सिंगल मोटर भी हो सकती है एंड मोर देन वन मोटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है प्रपोल्सन करना, इट इज यूज्ड टू प्रोपेल द व्हीकल। प्रपोल्सन का काम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। जो काम इंजन हमारे लिए करता था, टॉर्क प्रोड्यूस करता था, वो टॉर्क हमें कहां से मिलती है, मोटर से मिलती है। और इस मोटर को जो पावर मिलता है वो कहां से मिलता है, बैटरी पैक से। तो ये कॉम्बिनेशन है बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में। तीसरा इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारे पास जो बैटरी पैक में एनर्जी है उस एनर्जी का कितना पार्ट हमें यूज करना है और कब यूज करना है ये डिसाइड करता है कंट्रोलर। जब हम एक्सेलरेट करते हैं व्हीकल को, सपोज इलेक्ट्रिक कार है तो उसमें हमने क्या किया, एक्सेलरेशन किया, पेडल को प्रेस किया। तो जब हम पेडल को प्रेस करते हैं तो हमने कितना प्रेस किया है, अकॉर्डिंगली ये जो कंट्रोलर होता है वो उसको मोटर को उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैटरी से उतना एनर्जी लेके उस मोटर को देता है कि हमें कितने टॉर्क की यहाँ पे जरूरत है, कितने स्पीड की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलर एक रेगुलेटर की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर के पास जो इलेक्ट्रिकल पावर जाएगी वो कितना पावर हमें भेजना है वो डिसाइड करता है कंट्रोलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है पावर इन्वर्टर।
तो पावर इन्वर्टर का क्या फंक्शन है? आपके घरों में भी इन्वर्टर लगा होगा। जो काम इन्वर्टर का है, घर में क्या काम करता है इन्वर्टर? अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, और जब लाइट नहीं होती है तो उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने का काम करता है। मतलब पावर इन्वर्टर जो है ये आपका एक तरह से कन्वर्जन का काम करता है, एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी, डीसी टू एसी, ये कन्वर्जन करता है पावर इन्वर्टर। मतलब ये है कि जब हमारे पास जो बैटरी में पावर है वो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में है, डीसी के फॉर्म में है। यहाँ पे आपने लिखा है कि बैटरी पैक स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डीसी फॉर्म। अब इस डीसी फॉर्म को जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं, तो अगर हमारी एसी मोटर है तो उसे अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, तो वो अल्टरनेटिंग करंट देने का काम कौन करेगा? पावर इन्वर्टर। तो ये भी बैटरी पैक से कनेक्ट होता है और पावर के फॉर्म को चेंज करके मोटर के पास सप्लाई देता है। नेक्स्ट है डीसी डीसी कन्वर्टर। यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये डीसी डीसी कन्वर्टर क्या है, इसमें यहाँ भी डीसी है, यहाँ भी डीसी है, तो लोग इसको करेक्शन करने लगते हैं, कहीं ये एसी डीसी कन्वर्टर तो नहीं। तो बिल्कुल नहीं, एसी डीसी और डीसी एसी कन्वर्टर का काम तो ये पावर इन्वर्टर करता है। हमारे पास जो ये डीसी डीसी कन्वर्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम होता है वोल्टेज को चेंज करना। जो हाई वोल्टेज करंट हमारे पास है, हाई वोल्टेज करंट है, हाई वोल्टेज को ये क्या करता है? लो वोल्टेज में चेंज करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। ये काम करता है डीसी डीसी कन्वर्टर। जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, है ना, जैसे उसके अंदर ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा हुआ है, व्हीकल के अंदर का लाइटिंग सिस्टम है, बाहर का भी लाइटिंग सिस्टम है। इसी तरह से अदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कम पावर की जरूरत होती है। जो हमारे पास मोटर है, मोटर को तो हाई वोल्टेज चाहिए होता है, तो हाई वोल्टेज के लिए तो आपके पास बैटरी पैक है, वहां से आप सप्लाई कर रहे हो। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, जो सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं, इनको कम पावर चाहिए होता है, इनको कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करता है? हाई वोल्टेज डीसी को ही लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करके उन इक्विपमेंट्स को सप्लाई देने का काम करता है डीसी डीसी कन्वर्टर। साथ ही साथ जो ऑक्सिलरी बैटरी होती है जिससे व्हीकल को स्टार्ट करने में हम यूज करते हैं, उसको भी ये चार्ज करने का काम करता है डीसी डीसी कन्वर्टर जो होता है। देन आता है आपका चार्ज पोर्ट एंड चार्जर। नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्ज पोर्ट एंड चार्जर। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, चार्ज पोर्ट एंड चार्जर को। तो चार्ज पोर्ट वो पॉइंट होता है, जैसे हमारे मोबाइल में एक पॉइंट होता है, चार्जिंग पोर्ट होता है, जहां पे हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल पावर से। ठीक इसी तरह से हमारे व्हीकल में सपोज इलेक्ट्रिक कार है या फिर स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी है, तो उसको उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक पोर्ट, एक पॉइंट होता है। उसी पॉइंट को चार्ज पोर्ट कहते हैं, जहां पे हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल पावर बोर्ड से या जहां से हम सप्लाई दे रहे हैं वो हमारे व्हीकल की बैटरी तक पहुंचता है, उस पॉइंट को कहते हैं चार्ज पोर्ट। और ये जो चार्जर होता है, चार्जर दो तरह का होता है, एक होता है ऑन बोर्ड चार्जर और एक होता है ऑफ बोर्ड चार्जर। ऑन बोर्ड चार्जर वो होते हैं जो व्हीकल के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ऑफ बोर्ड चार्जर जो होते हैं वो व्हीकल के बाहर होते हैं। तो ये जो चार्जर है, चार्जर का काम होता है इस बैटरी पैक को चार्ज करना, एक्सटर्नल पावर सप्लाई को यूटिलाइज करके बैटरी को चार्ज करना, बैटरी पैक को, ये ऑनबोर्ड चार्जर का काम होता है। साथ ही साथ ये न केवल बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी का ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम भी ये चेक देखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो आपका चार्जर है, इस चार्जर को कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी के पास कितना वोल्टेज की सप्लाई हो रही है, कितना पार्ट बैटरी का चार्ज है, ये सब कंट्रोल करता है। बीएमएस शॉर्ट में इसको कहते हैं या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो चार्जर जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, इसी तरह से चार्जर हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम चार्जर यूज करते हैं एक्सटर्नल पावर सोर्स से। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कितना पार्ट बैटरी का चार्ज हुआ है, कितना टेम्परेचर है। साथ ही साथ अगर एक्सेस सप्लाई हो रही है तो उसको कंट्रोल भी करेगा ये आपका चार्जर, जिससे कि उसमें फायर कैच ना करे और इस तरह कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर बीएमएस भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर आपको दिख रहा हो 7 नंबर पे थर्मल सिस्टम, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कूलिंग। ये जो थर्मल सिस्टम होता है, ये जो बैटरी हम चार्ज करते हैं और अंदर का जो आपका जो भी सप्लाई है, ओवरऑल उसकी कूलिंग का, उसके टेम्परेचर का मैनेजमेंट करता है।
तो थर्मल सिस्टम जो है ये बेसिकली कूलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। आईसी इंजन के केस में हम लोग कूलेंट यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, एक स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो जिसको बैटरी और मोटर इन सब के प्लेस पे लगाते हैं, जहां भी हाई टेम्परेचर जनरेट होता है उसको कूलिंग करने का काम करता है थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम या थर्मल सिस्टम। इसको ब्रैकेट में इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कूलिंग। एक और कंपोनेंट है, नीचे स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये है ट्रांसमिशन सिस्टम। नंबर 1 पे लिखा रखा है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली पावर सप्लाई जो आपकी मोटर जब टॉर्क जनरेट करती है उसके बाद के आगे का जो सिस्टम होता है, हमें सिर्फ मोटर के पास टॉर्क नहीं जनरेट करना है, बल्कि इस मोटर की टॉर्क को यूटिलाइज करके व्हीकल को ऑपरेट करना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है। तो गाड़ी आगे तब बढ़ेगी जब उसकी व्हील्स मूव करेंगी। तो व्हील्स तक पावर पहुंचे, जो मोटर के पास पावर है, जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन को से हमें व्हील को रोटेट कराना है। तो इस मोटर और व्हील के बीच का जो सिस्टम होता है, जिसमें आपका गियरिंग अरेंजमेंट भी होता है, गियर्स भी होते हैं, तो आपका ये पूरा सिस्टम जो होगा, जो मोटर से व्हीकल के व्हील तक की सप्लाई है जिससे कि हमारी व्हील रोटेट करे, ये पूरा आता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। एक तरह का ये मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें शाफ्ट लगी होती है। इसके अलावा भी एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। जब हमारी व्हीकल की स्पीड कम होती है तो वहां पे हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस एनर्जी को चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे हम बैटरी को चार्ज करने का काम करते हैं। तो ये तो कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं। तो ऐसे व्हीकल्स जो मोटर और बैटरी के सिस्टम को यूज करते हैं इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। इनके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना है। कल से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने टाइप की होती हैं, जिसमें हम लोग प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इन सब के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये 5 से 6 लेक्चर की जो सीरीज होगी ये प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगी। पूरा आप पढ़ लोगे तो किसी तरह कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो उसे आप आसानी से लिख सकोगे। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है ये आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में उसे लिखिएगा। आई विल आंसर इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज। थैंक यू।